नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। देश की राजनीति में भ्रष्टाचार और नैतिकता को लेकर आज संसद में बड़ा कदम उठाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया है। इस बिल का मकसद है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर जेल में हैं तो वो सरकार नहीं चला सकें। इस पर अमित शाह ने लगातार 3 ट्वीट किए और विपक्ष को जमकर घेरा है। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में क्या लिखा वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। देश में राजनीति, भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के आक्रोश को देखकर आज मैंने संसद में लोकसभा अध्यक्ष जी की सहमति से संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया है, जिसमें महत्वपूर्ण संवैधानिक पद जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री जेल में रहते हुए सरकार ना चला पाएं। इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाना है और राजनीति में शुचिता लाना है। इन तीनों बिलों से जो कानून अस्तित्व में आएगा वो ये है। सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता है। इसी क्रम में अगर दूसरे हम उनके बिंदु को देखें तो संविधान जब बना तब हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी आएंगे जो अरेस्ट होने से पहले नैतिक मूल्यों पर इस्तीफा नहीं देंगे। विगत कुछ वर्षों में देश में ऐसी आश्चर्यजनक स्थितियां उत्पन्न हुई कि मुख्यमंत्री या मंत्री बिना इस्तीफा दिए जेल से अनैतिक रूप से सरकार चलाते रहे। इस बिल में आरोपित राजनेता को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर अदालत से जमानत लेने का प्रावधान भी दिया जाता है। अगर वे 30 दिन में जमानत प्राप्त नहीं कर पाते तो 31वें दिन या तो केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री उन्हें पदों से हटाएंगे, अन्यथा वे स्वयं ही कानूनी रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। कानूनी प्रक्रिया के बाद ऐसे नेता को यदि जमानत मिलेगी तब वे अपने पद को पुनः आसीन हो सकते हैं। अब देश की जनता को ये तय करना पड़ेगा कि क्या जेल में रहकर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा सरकार चलाना उचित है। ये भी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल पूछा। वहीं उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में क्या लिखा वो आपको दिखाते हैं। एक और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को कानून के दायरे में लाने का संविधान संशोधन बिल पेश किया तो दूसरी तरफ कानून के दायरे से बाहर रहने, जेल से सरकार चलाने और कुर्सी का मोह ना छोड़ने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया है। देश को वो ये समय भी याद है जब इसी महान सदन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने संविधान संशोधन संख्या 39 से प्रधानमंत्री को ऐसा विशेषाधिकार दिया है कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। एक तरफ ये कांग्रेस की कार्य संस्कृति और उनकी नीति है कि वे प्रधानमंत्री को संविधान संशोधन करने से कानून से ऊपर करते हैं, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हम हमारी सरकार के प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्रियों को ही कानून के दायरे में ला रहे हैं। तो उन्होंने अपना तीसरा ट्वीट भी किया और तीसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि आज सदन में कांग्रेस के एक नेता ने मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी भी की, जबकि कांग्रेस ने मुझे पूरी तरह से फर्जी केस में फंसाया और गिरफ्तार भी किया। तब मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अरेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और बेल पर बाहर आने के बाद भी जब तक मैं अदालत से पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद पर आसीन नहीं हुआ। मेरे ऊपर लगाए गए सभी फर्जी केसेस को अदालत ने ये कहते हुए खारिज किया था कि वो पॉलिटिकल वैधता से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा से नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी सिर्फ आरोप लगने पर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू की गई अनैतिक परंपरा को कांग्रेस पार्टी आज भी आगे बढ़ा रही है। जिस लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अध्यादेश लाई थी, जिसका राहुल गांधी ने विरोध किया था, और आज वही राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में लालू जी को गले लगा रहे हैं। विपक्ष का ये दोहरा चरित्र जनता भली भांति समझ चुकी है। तो आपने समझा कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 3 ट्वीट करके निशाना भी साधा है। अब आप इस बिल के बाद उठती सियासत पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।